पाखवड़ा क्षेत्र की पूर्व चेयरमैन खेमवती देवी इन दिनों गंगा दशहरा मेले में अपनी सेवा भावना को लेकर चर्चा में है। भीषण गर्मी के बीच उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए विशेष सेवा शिविर लगाया है, जहां सुबह से शाम तक आने वाले लोगों में शीतल जल और मीठा शरबत वितरित किया जा रहा है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से किए जा रहे इस कार्य की लोग सराहना कर रहे हैं। खेमवती देवी लंबे समय से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं। गरीबों की मदद, जनहित कार्यों और धार्मिक आयोजनों में उनकी भागीदारी लगातार देखने को मिलती रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने हमेशा बिना भेदभाव समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने कई विकास कार्य कराए हैं। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार उनकी सोच यही रही है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और गंगा दशहरा मेले में किया जा रहा यह प्रयास उसी भावना का उदाहरण है। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी संभल से वापसी के लिए लखनऊ के लिए जा रहे थे, तो अचानक ट्रेन में तकनीकी खराबी के चलते क्या समस्या आई थी और कैसे वो अब लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं? वो बाई कार अभी क्या कहते हैं लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं, और जिस समय भी खराबी आई थी उसके 10 मिनट्स बाद क्या कहते हैं उन्होंने पायलट से हमें इन्फॉर्म किया स्टार्ट करने के बाद, और उसमें प्लेन में दिक्कत है तो फिर उसके बाद वो बाई रोड क्या कहते हैं उन्होंने प्रेफर किया, बाई रोड वो निकल गए थे 5-10 मिनट्स में। क्या समस्या आई थी ऐसी जो अचानक ये प्लेन के अंदर? समस्या आई थिंक टेक्निकल माल फंक्शनिंग थी, और टेक्निकली मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट किया था वो टेक्निकली माल फंक्शनिंग है एयरक्राफ्ट में, तो वही रिपोर्ट किया था, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने आगे जाने का निर्णय नहीं लिया। सर, आपका नाम और पद क्या है? क्या अभी जो प्लेन खड़ा है उसको इंजीनियर संभालने के लिए आए हुए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मतलब वो पायलट से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था फर्दर जो भी है, क्योंकि यूपी राजकीय विभाग का कहते हैं प्लेन था, तो उसको उन्होंने वहाँ पर जो भी उनकी आगे फर्दर टीम थी उसको इन्फॉर्म कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि वो लखनऊ से चल रहे हैं और वो लखनऊ से आने के बाद फिर यहाँ पर टेक्निकली उसको एग्जामिन करेंगे, देन फिर उसके बाद फिर फ्लाई होकर वापस जाएगा। सर, ये प्लेन क्या लखनऊ से फिर वापसी आया था लेने के लिए, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा था? 2 दिवसीय दौरा था, तो पहले दिन तो सर आए थे, डिप्टी सीएम साहब, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब आए थे। उन्होंने जब प्लेन कल लैंड किया था उसके बाद जब सर चले गए थे यहाँ से, तो उसके बाद वो प्लेन वापस चला गया था लखनऊ। आज फिर अराउंड 4:30 फिर से वो लैंड किया था, लखनऊ से आया था प्लेन, और 4:45 पे ये इंसिडेंट हुआ था। जो सर, आपका नाम क्या है, क्या पद है इसमें? मेरा नाम अनुराग है और मैं यहाँ पर मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर। हाँ। अजय कुमार सिंह, मैं AM ATC हूँ, यहाँ मुरादाबाद में पोस्टेड हूँ जी। सर, किस तरीके का मामला हुआ है आज, क्योंकि प्लेन में अचानक तकनीकी एयरक्राफ्ट ने स्टार्टअप लिया था अराउंड 4:40 PM के अराउंड स्टार्टअप लिया। उसके बाद उसने टैक्सी लिया। टैक्सी के बाद मतलब पूरा टैक्सी नहीं कर पाया था, रनवे तक नहीं जा पाया था। होल्डिंग पॉइंट होता है रनवे पर जस्ट एंटर करने से पहले, तो वहां पर जाने के बाद एयरक्राफ्ट ने रिपोर्ट किया कि टेक्निकल माल फंक्शन है, तो इसके रिगार्डिंग मतलब मैं जो है बैक टू वे जो है वापस आ गया। वो कितना समय लगा था यहाँ जैसे डिप्टी सीएम पहुंचे थे तो? ये अराउंड 10 मिनट्स के अराउंड होगा। तो अब क्या डिप्टी सीएम निकल चुके हैं यहाँ से? डिप्टी सीएम यहाँ से निकल चुके हैं एयरपोर्ट से। समस्या क्या आई थी सर इसमें? जो टेक्निकल फॉल्ट था, वो तो टेक्निकल टीम ही बताएगी एग्जैक्टली क्या टेक्निकल फॉल्ट था। तो क्या प्लेन अभी यहाँ पे खड़ा है? हाँ, प्लेन अभी यहीं खड़ा हुआ है। कोई इसके सुधार के लिए कोई? हाँ, वो इंजीनियर्स वगैरह जो भी लोग होंगे वो आएंगे यहाँ पर। किस चीज से डिप्टी सीएम का वापसी हुई है, कहाँ तक उम्मीदें पहुंची हुई है? डिप्टी सीएम यहाँ से 4:45 के अराउंड ही तुरंत बाद निकल गए थे, जब माल फंक्शन का रिपोर्ट जब आया था उसके जस्ट बाद यहाँ से निकल गए थे वो। अचानक इस चीज के बारे में पता कैसे चला? मैं ही कंट्रोलर था, तो मेरा पायलट से जब कम्युनिकेशन हो रहा था तो उन्होंने बताया कि टेक्निकल माल फंक्शन है, इस वजह से मैं रनवे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। फिर वो वापस आ गया। कितना समय लगा था यहाँ पर? अराउंड 10 मिनट्स लगे होंगे।